नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा जी, आज बुध है 7 जुलाई 2021 और आज हम आपकी खिदमत में एक तो टेक्नोलॉजी वाइज पहली बार आपके सामने ये जो वीडियो प्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन आ रही है तो एप्पल के एकोसिस्टम के थ्रू आ रही है आपके पास। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह एक तो थोड़ी जो इसकी इमेज क्वालिटी है या कलर स्कीम है वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी और दूसरा ये कि आज जो हमारा सेशन है ये एक मेमोआ, एक यादगारी जिसे कहते हैं ना बयाद है। तो ये बयाद हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया बुरहानुल अत्क़िया उम्दतुल वासिलीन ज़ुब्दतुल कामिलीन सय्यदना व मौलाना अश-शेख ख्वाजा अबुल खैर अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह आपकी याद में कुछ आप की राहों में असफ़ार के दौरान आपसे मुलाकातों के दौरान जो इस नाचीज़ को मौका मिला आपकी खिदमत में मसनवी मौलाना रूम के मुख्तलिफ़ अशार पेश करने का और जिन अशार पर आपकी जानिब से शरह आपने अता फरमाई पसंदीदगी, तो आपको तो मौलाना रूम की हर बात, हर मिसरा, हर लफ्ज़, हर हर्फ पसंद था, मगर जिन खुसूसियत के साथ कि जिन अशार या जिन मिसरों पर, मिसराजात पर आपने शरह फरमाई और अपने जो कलिमात हिकम से हमें नवाजा, तो आज उस इंतखाब में से कुछ आपके सामने पेश करेंगे। तो ये मुतफर्रिक आली होंगे, यानी लुलू की जमा अरबी में कि मुख्तलिफ़ मोती, मुख्तलिफ़ गोहर आपके सामने इंशाअल्लाह आज पेश करते हैं। इब्तिदा करते हैं जो वो शेर जिससे पहली बार आपकी नज़र रहमत, नज़र करम हुई और जिसे आप उमूमन फरमाते थे कि सुनाओ तू लिखा है, तो उसी से शुरू करते हैं आज। और इन्हीं अशार की बीच बीच में कहीं कहीं हल्का फुल्का मफ़हूम और तौज़ीहात, तशरीहात आपके सामने पेश करूँ। लिक़ाए तौजा
जवाबे हर सवाल मुश्किल अज़ तो हल शवद बेक़ीलो क़ाल। फरमाते हैं मौलाना के ए लिक़ाए तो, ए महबूब, ए मुर्शिद, तेरा देखना, तेरी ज़ियारत, तेरे चेहरे की दीद जवाब है हर सवाल। इंसान क्या है, सवालात का, कन्फ्यूजन्स का, इस्तिफ़सारात का एक मजमुआ है। चूँकि इंसान फितरतन तजस्सुस के उसूल पर तख्लीक किया गया, इसकी फितरत में चीज़ों को समझना, उनकी कुन्ह तक पहुँचना, उनकी मारिफत तक पहुँचना ये रखा गया है। चुनांचे ये फितरतन आलम में सबसे ज़्यादा मुतजस्सिस मखलूक है, तो सवालात, इश्कालात, परेशानियाँ हमेशा इसको दामनगीर रहती हैं। और इसीलिए कुरान मजीद में भी जा बजा इसके सवालात ही को एड्रेस किया गया है और इसकी इस इंटेरोगेटिव नेचर जो है, इसी के हिसाब से इसको दलाइल, इस्तिदलाल, बराहीन अता किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल पे सवाल करता चला जाता है। बाज़ औक़ात इसके जो सवालात हैं वो उनकी तशनगी पूरी नहीं होती, तशफ़ी नहीं होती, चूँकि इसके अंदर जो जौहर उन्स रखा गया ना, मोहब्बत, अब जब तक इसको उस दरवाज़े से सवाल व जवाब कीलो काल नहीं, बल्कि वो उन्स यानी मोहब्बत, जो लगाव है, जुड़ाव है, जोड़ है, कनेक्शन है, यकजाई है, यगानिगत है, जब तक उस दरवाजे से इसको यानी कि अपने आगोश में नहीं लिया जाएगा, तब तक इसके सवालात के अक़ली तौर पर, लफ्ज़ी तौर पर और ये तालीम व ताल्लुम के तरीक़ पर जितने भी जवाबात दिए जाएं वो इत्मीनान बख्श नहीं होंगे, काफ़ी ना होंगे। सो मौलाना ने इसी को फरमाया कि ए लिक़ाए तो जवाब हर सवाल मुश्किल अज़ तो हल शवद बेक़ीलो क़ाल। कह रहे महबूब, तू इस खल्क में उस कंज़ मख्फी का वो इजहार मेरे सामने बनकर आया कि जब तू सामने आ गया तो मन अरफ रब्बहू खल्ला लिसानहू यक़ल्ल कलामुहू, उसके बाद फिर मज़ीद सवाल जवाब की ज़रूरत न रही, मुश्किल हल हो गई। मोहब्बत का मरकज़ मिल गया, मोहब्बत का मंबा मिल गया, मोहब्बत का उन्स के जज्बे की तस्कीन की जो पनागाह थी वो मिल गई। और जब उस आगोश में पनाह मिल गई, उस आगोश से वाबस्तगी हो गई, उससे मुलाकात हो गई, तो सवाल ख़त्म हो गया। फिर ज़बान पे कोई सवाल न रहा, फिर जहन में कोई सवाल न रहा।
इंसान की ज़बान बंद नहीं होती। बड़ा ज़बान इसकी बड़ी चटोरी बनाई गई है बहुत। इसीलिए फरमाया ना कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ठीक है ना, कि आज के दिन, क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोग बड़े तेज़ तरारी ज़बान दराजी दिखाएंगे, वहाँ भी इंसान दिखाएगा। भाई जैसा कि अर्ज़ किया कि इसकी ज़बान, इसके सवालात कभी रुकते नहीं, तो हम इसके मुंह को, इसकी ज़बानों को सील कर देंगे, मोहर लगा देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, फिर उनके हाथ कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पैर गवाही देंगे कि वो कहाँ कहाँ जाते रहे, क्या कुछ करते रहे। आज़ा जवारे, हाँ, तो इश्कालात, एतराज़ात और मसाइल, मसला भी कहते हैं ना सवाल को अरबी में, इनका हल जो है सिर्फ मोहब्बत के चश्मे से, सैराबी, फैज़याबी, बस इसी तरीक़ पर मुमकिन है कि किसी महबूब से मुलाकात हो जाए और उस महबूब से दिल लग जाए, उस महबूब के अंदर उस अव्वल का नज़ारा हो जाए कि ये वही मज़हर आखिर है जिसके अंदर वो अव्वल का इजहार हो रहा है, और ये वही ज़ाहिर है जिसके बातिन दर बातिन वही अल बातिन, अल हकीकत, हकीकतुल हकाइक, द फर्स्ट कॉज, द ओरिजिनल रियलिटी, जो भी फ़लसफ़े में जो भी नाम दिए गए, वो इसमें जलवागर है। अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर ना कोई सवाल रहता है, ना कोई इश्काल रहता है। ये वो मकाम होता है जहाँ कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। यहाँ पे फिर दिल को इत्मीनान मिल जाता है, मुकम्मल नफ्स मुतमइन्ना, क़ल्ब मुतमइन्ना। जब ये क़ल्ब मुतमइन हो जाता है तो फिर ये वजूद, ये नफ्स जो है, ये इंसानी जिस्म, इंसानी शख्सियत, ये पर्सनालिटी जो है, ये फिर नफ्स मुतमइन्ना बन जाती है। ठीक है, ये तो ज़िक्रुल्लाह ज़बान का, उससे एक वक्ती और एक आर्जी सुकून, इत्मीनान क़ल्ब मिलता है, मगर वो बमाना कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में आपको सुकून, रिलीफ, रिलैक्सेशन, ट्रैंक्विलिटी मिलती है। मगर एक मुस्तकिल इत्मीनान कि जो ख्वाहिश का जो परिंदा जो हमावक्त और हमेशा परवाज़ में रहता है और कभी भी सैराबी उसकी नहीं होती, उस बेलगाम मुँहज़ोर घोड़े को आराम मिलता है। कब? जब ये कोई खुदा का नूर, कोई हबीब सामने आ जाए और उससे वास्ता, विसाल उस तरीक़ पर हो जाए कि वो पूरी, उसके अंदर वो पूरी साइंस लाशऊर में मौजूद हो कि यहीं से सब मिलेगा, इसी में सब कुछ है। यानी फ़नाफ़ि शेख, फ़नाफ़ि रसूल, फ़नाफ़िल्लाह, ये पूरी साइंस जब जहन में हो, दिल में हो, मसलक हो, मशरब हो, यकीन के फ्रेमवर्क में, तलब के खिरमन में, तो फिर जाके ये सारा मामला इस तरीके से हो जाता है। फिर फरमाते हैं कि सद हज़ारा जिब रही अंदर बशर बहर हक सूए गरीबां यक नजर।
अच्छा, यहां वो कह रहे हैं कि 100,000 जिब्राइल अंदर बशर। ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ शम्स तबरेज़, और फिर यहाँ हर मुरीद और हर तालिब के लिए उसका शम्स तबरेज़ यानी उसका मुर्शिद। बज़ाहिर तेरा वजूद एक इंसानी वजूद है, बशर है, मगर उसकी रूहानियत का, नूरानियत का, मलकानियत का आलम यह है कि इसमें हजारों लाखों जिब्रीलों की रूहानी ताकत इसके सीने में, मजमूए तजल्लियात है तेरा वो सीना जो नूर का, फैज़ का, तजल्लियात अनवार का गंजीना है, सफीना है। बहरे हक खुदा के लिए सूए गरीबां यक नज़र। हम गरीबों पर अपनी वो जो हज़ारों रोशनाइयाँ तेरे अंदर हैं, उनसे एक रोशनी की तजल्ली हम गरीबों के सीनों पर, हमारे नसीबों पर भी मार दे, क्या जाएगा तेरा। समंदर में से 2 कतरे, 4 कतरे, 2 बाल्टियां, 2 डोल निकाल लो तो क्या कमी पड़ती है। ये वो मकाम है कि इशारा उस तरफ है कि फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। मलाइका बशमूल जिब्रील अमीन, सब मलाइका जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में थे, उनसे खिताब हुआ। ए कुल आलम मलकूत के नुमाइंदों, अनवार के नुमाइंदों, जब मैं इस बशर, इस आदम के अंदर अपनी रूह, अपनी नूर डाल दूं, अपनी नूर जो बराह रास्त मेरा ही नूर, मेरा ही रूह है, फर्स्ट ग्रेड, नॉट के थर्ड या फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, उन दरजात के अनवार तो अर्श, कुर्सी, लौ, कलम, फरिश्तों, आलम मलकूत में मौजूद थे। यहां तो नूर ज़ात, रूह ज़ात की जलवानुमाई हो रही थी। सो कहा गया कि जैसे ही मैं इसके अंदर वो फूंकूं, फौरन तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, एक नैनो सेकंड का भी सोचना नहीं, वो सब सजदे में गिर गए, सब गिर गए। उन सब अनवार पर, मलकूत पर फाइक करार पाया आदम। और यहां से वो बात समझा दी गई कि जो ज़मीन पर मेरा खलीफा नायब होगा, जो इस मकाम को हासिल कर लेगा, सब फरिश्तों को उसकी हकीकत, उसके मकाम का अंदाज़ा हो। तो वो वहाँ से नबूवत की सूरत में, और फिर ख़त्म नबूवत के बाद वो विलायत, इमामत की सूरत में आज तक जारी व सारी है। वही आबले हैं, वही जलन, कोई सोज़े दिल में कमी नहीं, जो लगा के आग गए थे तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं, वही आबले। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मेरे पड़ोस में बैकग्राउंड में एक महाना, एक यहाँ महफिल समा की होती है किसी के घर, तो कवाली लगी हुई थी। शकील बदायूनी का कलाम है ये, अक्सर कराची में तो मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा जाता है, हिंदुस्तान में भी। इसका मकतब भी बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, और ये हमारे दिल का चिराग और ये सारा इस हवाले में जो इनके हमारे एक बुज़ुर्ग हैं वो बड़ा पसंद फरमाते थे, बहुत मेरे सामने बड़ी कैफियत से वो शेर पढ़ते थे और उसकी शरह फरमाते थे। अल्लाह उनके उम्र दराज फरमान का साया। तो मक्ता शकील बदायूनी का है, न फना मेरी न बका मेरी, मुझे ए शकील न ढूंढिए, या न ढूंढियो हिंदुस्तानी लहजा, मैं किसी का हुस्न ख्याल हूं, मेरा कुछ वजूद हो अदम।
इंसान क्या है? उसका हुस्न ख्याल, उसकी मुजस्मा तजल्लियात हो। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, हम तो इसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर को भी तुम रुख करो उस खुदा का ही नूर का चेहरा, उसका मुखड़ा, उसकी सिमत को पाओगे। वहुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम, वो तुम्हारे साथ होता है, तुम भले जहां कहीं भी होते हो। वो तो तुम्हारे साथ होता है, मगर तुम क्यों उसको उतना दूर समझते हो? तुम क्यों नहीं देखते? अफला तुबसिरून, देखो। वो नाशनास ने एक कलाम पढ़ा था ना इकबाल का, हस्तबूद गुलजारे हस्तबूद न बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। ये जो सांस आता है जाता है, ये कोई इतनी ऐसी शय नहीं कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए। इसी को तो देखना है कि ये कौन आता है, कौन जाता है, कौन अपने आने जाने का पैगाम दे रहा है हर लम्हा, कौन बता रहा है कि तुम्हारी 2 सांसों में मैं हूं। अगर एक भी सांस को तुमने मुझसे दूरी में लिया तो गोया कि तुमने एक पैगाम्बर को कर दिया। ये बुजुर्गान दीन की ये तालीमात हैं, उनके यहाँ ये बातें आई। तो हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अबुल खैर शेख अब्दुल्ला जान साहब का ये फैज़ान है, उनका दस्तरखान है लज्जतों कैफियतों से भरपूर, और अल्लाह ताला उनका फैज़ान, उनकी बरक़ात ताकि आमद जो है जारी सारी रखे, और उनके दर पे आने वालों को सबको झोलियाँ मुरादों से भर के भेजे। ताबद आबाद रख या रब मुर्शिदाबाद को, बाबा जी के दायमी जूदो सखा के वास्ते। इस दुआ पे आज का बयाद ख्वाजा अबुल खैर सेशन 1 यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त में फिर किसी याद के साथ, यादगार के साथ हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।